अगर दोस्तों मैं अपनी बात करूं तो मेरी बचपन से ही आस्था जीसस में रही है, प्रभु यीशु में रही है। और उन्हीं की ब्लेसिंग से, उन्हीं के आदेश से मैंने ये आध्यात्मिक काम, अपनी आध्यात्मिक जर्नी, आध्यात्म की यात्रा शुरू की है। उन्होंने मेरा बहुत मार्गदर्शन किया और उनकी कृपा से ही मुझे बहुत कुछ आध्यात्मिक जानकारी मिली, आध्यात्मिक ज्ञान मिला। बहुत छोटी सी उम्र से ही उन्होंने मुझे दर्शन देना शुरू कर दिया और जानकारी देना शुरू कर दिया। मैंने काफ़ी लेख भी लिखे जो वो मुझे बताते थे और उन्होंने ही मुझे बताया कि ईश्वर चुनते हैं हमें कि हम उनके किस रूप की पूजा करते हैं। हम नहीं चुनते कि हमें उनके किस रूप की पूजा करनी है। जैसे कि मैं हिंदू परिवार से हूँ, ब्राह्मण परिवार से हूँ, लेकिन मेरी आस्था जीसस में रही बचपन से ही, क्योंकि मैंने उनको नहीं चुना, उन्होंने मुझे चुना। मेरे किस रूप में उनकी पूजा करी, मुझे किस रूप में उनको चुनना है, किस रूप में उनकी आराधना करनी है। उन्होंने सहायता करी उस रूप में मेरी बहुत ज़्यादा। अब धीरे धीरे मेरे परिवार के सदस्यों का भी रुझान उनकी तरफ हो रहा है। वो कहीं ना कहीं एक समय के बाद शायद वो चाहते थे कि इस रूप की पूजा मेरे परिवार के और सदस्य भी करें। नहीं तो कट्टर हिंदू परिवार, जहां आपके यहाँ बड़ा दिन भी नहीं मनाते थे, आपके यहाँ जो है क्रिसमस नहीं होता था, ईस्टर नहीं होता था। और धीरे धीरे ये प्रभु यीशु की मेहरबानी की हमारे परिवार में बड़ा दिन भी मनाने लगे, यानी क्रिसमस भी मनाने लगे, ईस्टर भी मनाने लगे, गुड फ्राइडे भी हमारे यहाँ होता है। और कौन सा त्यौहार क्यों मनाया जाता है, इसकी जानकारी भी हमें परमात्मा के द्वारा मिलती है। ये ईश्वर की मेहरबानी थी। तो परमात्मा हमें चुनते हैं, हम नहीं चुनते परमात्मा को। चाहे आप किसी भी धर्म से हैं, किसी भी समुदाय से हैं। और उन्होंने ही मुझे बताया कि कभी किसी के धर्म की, जाति की निंदा नहीं करनी चाहिए। परमात्मा हर जगह है, हर कहीं है, हमारे अंदर है। बाइबल में ही कहा है कि हमारा जो शरीर है ईश्वर का मंदिर है। ईश्वर ने हमारे इस शरीर को मंदिर तो बनाया ही, साथ ही ये एक मूर्त है। इस मूर्त में जो एनर्जी है वो डिवाइन एनर्जी है। हमें इज़्ज़त करनी चाहिए अपने शरीर की, उस डिवाइन एनर्जी की। हम इस शरीर की इज़्ज़त करेंगे तभी हम मूर्तियों की इज़्ज़त करेंगे। हम वास्तविक अर्थ जान पाएंगे मूर्तियों का। निंदा